एक गांव में रामू नाम का एक लड़का रहता था। वह आइसक्रीम बेचता था, मगर रामू बहुत लालची था। एक दिन अंकल अंकल मुझे एक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आइसक्रीम दे दो। हाँ देता हूँ। ये लो। अंकल कितने की है? 20 रुपए की। क्या इतनी महंगी? श्यामू अंकल जो है वो तो 10 रुपए की देते हैं। 10 रुपए की? वो तो सबको अपने झांसे में लेना चाहता है कि मेरी दुकान बंद करवा दे। नहीं नहीं अंकल मुझे नहीं लेनी, ये बहुत महंगी है। ठीक है मैं चलता हूँ। और उसी गांव में श्यामू नाम का एक आइसक्रीम बेचने वाला रहता था। वह गरीब था, इसलिए उसकी एक छोटी मोटी दुकान थी। वह बहुत ईमानदार था और हर चीज हर दाम पर बेचता था। अंकल अंकल मुझे ये चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम दे दो। ये लो। अंकल कितने की है? अंकल कितने की है? ये लो अंकल। फिर से एक दिन अंकल अंकल मुझे ये वाली आइसक्रीम दे दो। हाँ देता हूँ। रुकिए अंकल ये बताइए है कितने? 30 रुपए। क्या 30 रुपए? ये तो 20 रुपए की होनी चाहिए। वो श्यामू अंकल तो 20 रुपए की दे रहे हैं, आप 30 रुपए की क्यों दे रहे हो? मुझे नहीं लेनी, मैं जा रही हूँ। ये श्यामू तो मेरी दुकान बंद ही करवा देगा। इसका कुछ ना कुछ इंतजाम करना ही पड़ेगा। नमस्ते श्यामू भैया। वो मेरे यहाँ पार्टी है ना, इसलिए आइसक्रीम का ऑर्डर दूँ। कितने आइसक्रीम? मैं यही कोई 20-25, ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी है, मगर इतनी चाहिए 20 की। आपने बाहर जितने फ्लेवर्स रखे हैं यही सारे फ्लेवर्स हैं। जी हाँ जरूर, आप कल आ जाइए। जी कल तक तैयार हो जाएंगी? बहुत सही, कल मेरे यहाँ ही पार्टी। अच्छा ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। जी नमस्ते। चलो मैं आज से तैयारी कर लेता हूँ, कल ऑर्डर भी देना। वहां पर खड़ा रामू को सुन रहा था। कल ऑर्डर जाएगा। अब देखो मैं तुम्हें सब क्या करता हूँ इसमें। चलो मेरे सारे ऑर्डर पूरे हो गए। बड़ी मेहनत लगी। चलो मैं एक बॉक्स लेता हूँ, फिर मेरे से केक दे दूंगा। बड़ी मेहनत लगी है इसको। और मेरी दुकान जो खराब कर दी इसने। अब देखो श्यामू। चल परिते अब तो अपना कमाल दिखा दे। और देखते ही देखते उस कुत्ते ने सारी आइसक्रीम खा ली। चल कुत्ते अब बस कर, इतनी आइसक्रीम तूने बहुत खा ली। और फिर वहां पर रामू आया। मेरी सारी आइसक्रीम कहाँ चली गई? इतनी मेहनत लगी थी उन्हें बनाने में, पैसे भी खर्च हो गए, पता नहीं कहाँ चली गई। अब मैं क्या करूँ, रात होने को आई है, अब कल तक कैसे आइसक्रीम का? चलो मैं बनाना शुरू करता हूँ। और सारी आइसक्रीम बनाते बनाते सुबह हो गई। अब मैं क्या करूँ, सिर्फ 10 आइसक्रीम ही बनी है। तभी आइसक्रीम लेने वाला गया। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया।
वो भैया मुझे माफ कर दीजिए, मुझे 10 आइसक्रीमें चाहिए क्योंकि आज हो रही है बरसात और कोई ज्यादा आइसक्रीम खाएगा नहीं, इसलिए मुझे 10 आइसक्रीम दे दीजिए। वो मैंने आपसे ज्यादा बनवा ली, मुझे माफ कर दीजिए। अरे कोई बात नहीं भैया, मेरे यहाँ तो सब लोग आइसक्रीम लेने आते ही हैं, वो तो बिक जाएंगे। हाँ मैं आपको 10 दे दूंगा। धन्यवाद भैया, धन्यवाद भैया, आपने मेरी गाड़ी में रखवा दी तो संभाल। ओह, मेरी मेहनत सफल हुई और मेरी दुकान भी नहीं बंद हो पाई, वरना अगर मैं नहीं ऑर्डर दे पाता तो मेरा क्या होता, और मुझे पैसे भी ज्यादा मिल गए। और दूसरी तरफ ये सब रानू सुन रहा था और वह उदास हुआ और वहां से चला गया। हाँ मगर मुझे एक बात नहीं समझ में आई, ये सब मेरी आइसक्रीम गई कहाँ थी? कहीं ये सब रामू ने तो नहीं किया? और फिर रामू वह भाई, वहां गया। मुझे पता है मेरी आइसक्रीम आपने चुराई है। नहीं, मैं क्या क्यों चुराऊंगा तुम्हारी आइसक्रीम? तुम्ही ने कुछ किया होगा और मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हो। भाई देखो, अब तो मुझे झूठ मत बोलो, मैंने वहाँ पर कुत्तों के पैरों के निशान देखे और मैं तो अपने सामने वाली दरवाजे पर खड़ा था। किस कुत्ते को इतनी अकल होगी कि वह मेरे दुकान के पीछे के दरवाजे से आ जाए? सच बताइए, आप ही आए थे ना वहाँ पर कुत्ते को लेकर और सारी मेरी आइसक्रीम चटा गए? और जब उसके पास कोई उपाय नहीं बचा तब उसने बोला, हाँ मैं ही आया था कुत्ते को लेकर। मगर क्यों भाई, मैंने तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, मैं तो एक गरीब इंसान हूँ, एक छोटी मोटी आइसक्रीम की दुकान खोल रखी है बस। हाँ तुम गरीब हो, मुझे भी पता है, लेकिन तुम मेरे धंधे को बंद कर रहे हो। मैं जो चीज़ महंगी बेचता हूँ वो चीज़ तुम बहुत सस्ती बेचते हो। सारे लोग तुम्हारी ही दुकान पे जाते हैं। भाई मैं एक ईमानदार लड़का हूँ, आपके अंदर लालच भरा है, अगर आपको लालच हटाकर अपनी एक अच्छी सी दुकान खोले तो आपको भी बहुत मुनाफा हो सकता है और मैं यहाँ से छोड़कर भी चला जाऊंगा। और फिर रामू शर्मिंदा हुआ। मुझे माफ कर दो भाई, मैंने लालच में आकर तुम्हारी दुकान बंद करना चाहा, लेकिन अब मैं ऐसा कुछ काम नहीं करूँगा। तुम्हारी बदली मैं ये गांव छोड़कर चला जाऊँगा, मगर मुझे माफ कर दो। भाई मैंने तुम्हें माफ कर दिया, मेरे पास एक उपाय आया है, क्यों ना हम दोनों मिलकर एक अच्छी सी शॉप खोलें और उससे खूब पैसे कमाएं। हाँ भाई, तुम सही करते हो, आज से हम यही करेंगे, साथ साथ मिलकर दुकान चलाएंगे। और फिर वह दोनों खुशी खुशी रहने लगे। हेलो बच्चों, अगर आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब भी और बेल आइकन भी जरूर क्लिक कर देना और हमेशा मिल